हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजा के आदेश पर बांध बना दिया गया था। नदी का पानी रुक जाने से पूरे नगर में घुस गया। राजा और दीवान महल की झरोखे पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि राजा को दीवान सूरज के अपहरण की अफवाह उड़ाकर सीधे रास्ते पर लाता है और राज्य को डूबने से बचाता है। पांचवा दृश्य, राजा का महल अर्थात राजा का महल। राजमहल के बाहर का दृश्य है, अर्थात जहाँ राजा का महल है वहाँ बाहर का जो दृश्य है, नजारा हुआ है। रात के 3 बजे 6 बार घंटा बजने की आवाज़ सुनाई देती, क्योंकि घंटा वादक को दीवान साहब के द्वारा बता दिया गया था कि आप प्रत्येक घंटे के स्थान पर आप जैसे 1 घंटा होता है तो 30 मिनट पर 1 घंटा आपको बजा देना है। तो जैसे ही 3 बजते हैं तो घंटे बजने की आवाज़ सुनाई देती। एक सिपाही ऊँग रहे दूसरे सिपाही को जगाता है, अर्थात कि सुबह प्रातःकाल हो गया है। अब जब व्यक्ति की नींद पूरी नहीं हो पाती है तो वह ऊँगता रहेगा, उबासी लेता रहेगा, तो वो जग नहीं पाता, तो एक प्रहरी दूसरे प्रहरी को जगाता है। पहला प्रहरी कहता है, अरे उठो, 6 बज गए, क्योंकि घंटा वादक के द्वारा और घंटा बजा दिया गया था, छठा घंटा बजा दिया गया था। रात्रि की जो 3 बजे थे उसमें छठा घंटा बजा दिया गया था, जिसके कारण से प्रहरी ने विचार किया कि प्रातःकाल हो चुका है, तो दूसरे प्रहरी को जगाता है। दूसरा प्रहरी कहता है, ऊँगते हुए जमाई लेता, अर्थात ऊँग रहा है और उबासी ले रहा है। ओहो अर्थात उबासी लेते तो हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं। पहला प्रहरी कहता है, 6 बज गए, उठो, मुझे 6 बार घंटा बजने की आवाज़ सुनाई दी है। अरे आप उठो, प्रातःकाल हो चुका है, 6 घंटे की जो आवाज़ है मैंने मेरे कानों के द्वारा सुनी है और हकीकत में सुनी, इसलिए आप जग जाइए। दूसरा प्रहरी, क्या 6 बज गए, लेकिन अभी इतना अंधेरा क्यों है? अरे क्या कारण है कि प्रातःकाल होते ही तो और चारों तरफ उजाला हो जाता है और छठा घंटे बजने के कारण से अभी भी चारों तरफ वातावरण में अंधेरा छाया हुआ है, ये क्या कारण है? पहला प्रहरी कहता है, तुम सही कह रहे हो, यानी जो दूसरा प्रहरी पहले प्रहरी को कहते हो कि कह रहा है कि आप सही कह रहे हैं, यह तो मैंने देखा ही नहीं, अर्थात ये क्या कारण है कि अंधेरा छाया हुआ है फिर भी घंटा बजा दिया गया। दूसरा प्रहरी, अब तक सूरज को निकल आना चाहिए था, अर्थात उसको दूसरे प्रहरी के द्वारा और संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अब तक तो सूरज जो है निकल आ चुका होगा, लेकिन अभी भी नहीं निकला। पहला प्रहरी, पता नहीं आज सूरज को क्या हो गया, अर्थात संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या पता आज सूर्य भगवान को क्या हो गया है जिसके कारण से वे नहीं निकल रहा है। दूसरा प्रहरी, क्या हुआ होगा? अरे संभावना बार, अर्थात भयभीत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या हुआ होगा। पहला प्रहरी, मुझे क्या पता, मैंने तो 6 बार घंटे की आवाज़ सुनी, अब मुझे ये पता नहीं कि सूरज क्यों नहीं निकल रहा है, लेकिन मैंने तो अपने कानों के द्वारा 6 घंटे बजने की आवाज़ सुनाई दी गई, इसके कारण से मैंने आपको जगाया। दूसरा प्रहरी, जागो जागो सभी जाग जाओ, अर्थात दूसरे प्रहरी के द्वारा और पूरे दरबार में हलचल मचा दी गई और सचेतना कर दी गई कि सभी व्यक्ति जग जाओ, ये आवाज़ दे दी गई, जागो जागो जागो। पहला प्रहरी, सूरज को कुछ हो गया है। अब पहला प्रहरी संभावना व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है सूरज को किसी प्रकार की अनहोनी होगी है या कोई ऐसी घटना घट गई है जिसके कारण सूर्य भगवान नहीं निकल पा रहे हैं, वह अभी तक नहीं निकला, अभी तक, क्योंकि समय हो चुका है और समय का संकेत हम घंटे वादक के द्वारा हमें दे दिया गया है, फिर भी सूर्य नहीं निकल रहा। पूरा दरबार में हलचल मच जाती है, परेशान हो जाते हैं लोग। अब छठा दृश्य आता है, राजमहल का दृश्य, राजा सोते हुए। राजमहल का दृश्य है, राजा अंदर महल में सो रहे हैं। प्रहरी, महाराज की जय हो, महाराज उठिए। अब जो पहला प्रहरी है महाराज को सचेत कर रहा है कि हे महाराज आप उठिए, आपकी जय हो। अभिवादन के तहत कहता है कि महाराज की जय हो, आप उठ जाइए, सो क्यों रहे हो, नींद क्यों ले रहे हो, प्रातःकाल हो चुका है। घोर अनर्थ हो गया है, अर्थात बहुत बुरा हो गया है। घोर अनर्थ का मतलब होता है बहुत बुरा होना, घोर अनर्थ अर्थात बहुत बुरा हो गया। ये बात पहले प्रहरी ने राजा को अपनी बात बतलाई। अब राजा ने कहा,
क्या हुआ सिपाही? एकदम से आश्चर्यचकित करते हुए जब उन्होंने कहा पहले प्रहरी के द्वारा बहुत ही बुरा हाल हो गया है, स्थिति बड़ी खराब हो गई है, तो उन्होंने कहा क्या बात हुई? सिपाही, प्रहरी महाराज 6 बज गए मगर सूरज अभी तक नहीं निकला। प्रातःकाल के 6 बज गए हैं, सूर्य भगवान नहीं निकल पा रहे हैं। ये बात प्रहरी ने राजा को बतलाई। राजा, सूरज नहीं निकला? प्रश्न किया, क्या क्या बात हुई? सूर्य भगवान क्यों नहीं निकला? 6 बज गए, क्या बकते हो? अरे 6 बज गए हैं, आप ये क्या बक रहे हो? अर्थात फालतू की बेकार की बातें मुझे क्यों कह रहे हो? 6 बज गए हैं, सूर्य भगवान नहीं निकल रहा है, तो आप अपने मुंह से इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो? प्रहरी, हाँ महाराज, आप स्वयं देख लीजिए, आप स्वयं अवलोकन कर लीजिए, मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप बाहर आकर स्वयं देख लीजिए। राजा उठते हुए, अब राजा उठ रहे अपने खाट से, या जो महल में सो रहे हैं, खाट में सो रहे हैं, तो वहाँ अपनी सैया से उठ रहे हैं। दीवान जी को बुलाओ, अर्थात दीवान जी को आदेश दे दीजिए। प्रहरी, जो आ गया महाराज। अब प्रहरी कहता है ठीक है महाराज, मैं दीवान जी को बुलाता हूँ। सिपाही जाता है और दीवान का प्रवेश होता है। जैसे प्रहरी के द्वारा दीवान जी को कह दिया जाता है और दीवान साहब महल में प्रवेश कर देते हैं। राजा, यह क्या हो रहा है दीवान जी? अब राजा ने दीवान जी से प्रश्न किया कि ये क्या स्थिति हो रही है कि सूर्य भगवान क्यों नहीं निकल रहा है? सूरज अभी तक क्यों नहीं निकला? क्या कारण हो सकता है कि 6 बज गए हैं, प्रातः काल हो गया है और आज सूर्य भगवान क्यों नहीं निकल रहा है? ये बात राजा ने दीवान साहब को बतलाई। दीवान जी कहते हैं, महाराज मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं भी इस बात पर विचार कर रहा हूँ, चिंता में डूब रहा हूँ, मैं भय से व्याप्त हो रहा हूँ कि सूर्य भगवान अभी तक क्यों नहीं निकले। 6 बज गए और सूरज अभी तक नहीं निकला। ये भी मैं विचार रहा था, मंथन कर रहा था, विचारों में डूबा हुआ था कि प्रातःकाल के 6 बज गए, लेकिन फिर भी सूर्य भगवान नहीं निकल पा रहा। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। अब संभावना व्यक्त की जा रही है। क्यों? दीवान साहब को तो पता था कि कैसे भी और राजा हट्टी है, जिद्दी है, इसको सही रास्ते पे लाया जाए, जिसके कारण से अपने राज्य से निकलने वाली दूसरे राज्य में जाने वाली जो नदी का पानी उसने वहाँ बनवा दिया गया, जिसके कारण से ये कैसे भी मूर्ख हट्टी राजा लाइन पर लाया जा सके, जिससे कि जो त्राई त्राई कर रही जनता है वो परेशान न हो। राजा कहता है वह क्या है? अब जो केवल आप एक कारण बता सकते वो मुझे बतलाइए। दीवान, किसी ने सूरज का अपहरण कर लिया है। अब बहाना बनाते हुए राजा को सही रास्ते पर लाने के लिए कहा कि किसी व्यक्ति ने सूर्य को छीन लिया है, उसको चुरा लिया है, इसी के कारण से सूर्य भगवान नहीं निकल पा रहे। उसने सूरज को कैद कर लिया है, अर्थात बंदी बना लिया गया है, ताकि हमारा राज्य अंधेरे में रहे। अर्थात किसी के सूर्य भगवान को कैद कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है, अपहरण करके बंदी बना लिया गया है, कैद कर लिया गया है, जिसके कारण से हमारे राज्य में आज अंधेरा छाया हुआ है। राजा, सूरज का अपहरण कर लिया है? वह आश्चर्य करता है कि सूरज का अपहरण कर लिया है। कौन वह व्यक्ति? किसने ऐसा दुस्साहस किया है? किसका इतना दुस्साहस है? किसने ये हिमाकत की है? अर्थात किसने बेवकूफपन किया है? कौन सा ऐसा व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति है, मेरे कारण होते हुए सूरज का अपहरण कर लिया है? दुस्साहस शब्द आया है, दुस्साहस, हिमाकत करना। अर्थात कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है किसने ऐसा बेवकूफपन किया है जिसके कारण से सूर्य भगवान का अपहरण कर लिया है? दीवान, महाराज वह उस देश का राजा हो सकता है जिसका पानी हमने रोका। अब दीवान साहब ने बात बतलाई और संभावना व्यक्त की कि जिसका पानी हमारी नदी का पानी दूसरे राज्य में जाता था, हमने रोक लिया था, उसी राजा ने आज यह दुस्साहस किया है, उन्होंने उस सूर्य का अपहरण किया है। मैंने सुना है कि वह बहुत ही नाराज है और मैंने सुना है लोगों के द्वारा कि वे राजा आपके ऊपर बहुत ही नाराज है, क्रोधित है। आप तो जानते ही हैं कि सूरज उधर से ही आता है। आपको विचार करना चाहिए क्योंकि उसका राज्य पूर्व दिशा में है और पूर्व दिशा में सूर्य भगवान उगता है, इसके कारण से उधर से ही सूर्य भगवान हमारी तरफ आता है, इसलिए उन्होंने सूरज भगवान का अपहरण कर लिया। राजा अब चिंता में डूब गया ये बात बताते, क्योंकि इतना मूर्ख व्यक्ति था, जिद्दी था और इतना उसमें समझ थी नहीं कि कभी भी सूर्य भगवान का अपहरण किया जाता है। वह चिंता में डूब गया। दीवान साहब की कही हुई बातों के कारण तो विचार करता है, सोचता है
अब क्या उपाय है दीवान जी। अब धीरे धीरे चिंता में डूबता हुआ कहने लग गया कि हे दीवान साहब, मुझे बतलाइए कि अब क्या किया जाए। अगर हम नदी का पानी उनके लिए छोड़ दें तो वे भी हमारे सूरज को छोड़ दें, अर्थात हम यदि उनके लिए नदी का पानी छोड़ सकते हैं तो क्या सूर्य भगवान को भी छोड़ सकते हैं क्या? फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा ने संभावना व्यक्त की जाए, क्योंकि राजा डर गया। जिद्दीता, हठीता, मूर्खता और दीवान साहब के अपहरण के एक अफवाह उड़ाकर उसको सही रास्ते पर लाने के लिए जो बहाना बनाया सत्य साबित हुआ और वह डर गया। तो हम उन नदी का पानी दूसरे राज्य में छोड़ देंगे, हो सकता है वो सूर्य भगवान को छोड़ सकते हैं। ये संभावना राजा ने दीवान साहब के समक्ष प्रस्तुत की। दीवान, क्या बात है महाराज, सचमुच आप कितने बुद्धिमान। अब उसकी राजा की बड़ाई करते हुए और दीवान साहब ने कहा कि हे महाराज, आप तो कितने बुद्धिमान हैं, कितनी आप में समझ है। राजा स्वतः मूंछों पर ताव देते, जैसे ही उसने दीवान साहब ने राजा की बड़ाई की तो मूंछों पर ताव देते, अर्थात अपना अहंकार व्यक्त करते या घमंडित राजा अपने मूंछों पर ताव देते हुए अपना घमंड व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ। अब अपना अहंकार व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मुझे याद है कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं कितना समझदार हूँ। दीवान से कहते, दीवान जी सेनापति को बुलाइए, सेना का जो स्वामी है उसको आप बुलाइए, जिससे कि हम आदेश दें। सेनापति, सेना का स्वामी, जो सेना का संचालन करने वाला होता है, नेतृत्व करने वाला होता है। ये बात राजा ने दीवान साहब को बतलाई। राजा सेनापति कहते, मैं यही हूँ महाराज, आज्ञा दीजिए, क्या बात है। आपके आदेश वो तुरंत ही स्वीकार किया जाएगा और आपके आदेश की पालना की जाएगी, क्या बात है। राजा, सेनापति जाओ और अपने आदमियों से कह दो कि नदी पर बना बांध तोड़ दे। आप तुरंत ही जाइए, आनंद फानंद जाइए और अपने जो सेना के जो जितने भी अपने आदमी हैं, सेना में रहने वाले जो जितने भी कर्मचारी हैं, उनको आदेश दे दो कि नदी के पर बने हुए जो बांध है उसको तोड़ दिया जाए। सेनापति, जो आज्ञा महाराज। अब सेनापति के द्वारा, राजा के द्वारा जो आदेश दिया गया, सेनापति द्वारा बात स्वीकार कर लेगी और कहता है कि जो भी आज्ञा आपकी स्वीकार है उस काम को जरूर किया जाएगा। सेनापति वहां से चला जाता है। राजा, दीवान जी अब तो सूरज छोड़ दिया जाएगा ना, अर्थात राजा बहुत भयभीत हो जाता है कि हमारे राज्य में अंधेरा हो जाएगा, हम किस प्रकार से जनता सुखी रहेंगी, हम भी परेशान रहेंगे। तो क्या अब है वह राजा क्या सूरज को छोड़ सकता है क्या? ये बात दीवान साहब को राजा ने बतलाई, क्योंकि राजा डर रहा था। दीवान, जी महाराज, जैसे ही पानी पहुंचेगा वैसे ही वहां का राजा सूरज को छोड़ देगा। जैसे ही हमारे सेना के द्वारा बांध को तोड़ दिया जाएगा और उसके राज्य में जैसे ही पानी पहुंच जाएगा, पानी का संकेत उनको मिल जाएगा, तो वह राजा भी उस सूरज को छोड़ देगा, जिसके कारण से प्रातःकाल हो जाएगा और हम परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। राजा, कुछ देर बाद, अब तो पानी पहुंच गया होगा दीवान जी, अब संभावना व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है सेना के द्वारा बांध को तोड़ दिया हो गया और पानी चला गया होगा। क्या अब सूरज उग सकता है कि हमारे राज्य में आ सकता है? दीवान जी से राजा कहता है। दीवान जी, जी महाराज, वह देखिए सूरज भी आने वाला। देखो महाराज, क्योंकि सारा दीवान जी के द्वारा पहले तय समय के आधार पर और राजा की जो बुद्धि हठी जो राजा था, सही रास्ते पर लाने के लिए सही उपाय दीवान जी के द्वारा किए गए थे। सही समय पर जैसे प्रातः सूरज निकल रहा था तो राजा को भी महसूस हुआ कि मैंने जो गलती की थी वो बहुत ही गलत थी। राजा, दीवान जी, बस देखो सूरज आ गया। अब संभावना व्यक्ति की वास्तव में राजा को पता चल गया कि सूरज धीरे धीरे और अस्ताचल की ओर आ रहा, अर्थात सूर्यदेव भगवान उग रहे हैं। दीवान, महाराज, आपने सूरज को बचा लिया है। हे महाराज, आपने तो वास्तव में हकीकत में और सूरज भगवान को बचा लिया है। पता नहीं वह राजा सूरज के साथ क्या करता। अब बहाना बनाकर कहता है कि बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जा रही है कि राजा कैसे भी मान लिया जाए, और हो सकता है सूरज के साथ उस राजा ने क्या किया होगा। आप दयालु हैं, आप तो दया के पात्र हैं, प्रजा पर आप दया करते हैं, आप में दया का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है, आप महान हैं। महाराज की जय। अंत में महाराज की जय करता है।
राजा खुश होता है। अब राजा अपने आप में, क्योंकि अहंकार था, हठी था और बुद्धिहीन था, उसमें समझ नहीं थी, तो अंदर ही अंदर वह खुश होता है, यानी आत्मश्लाघी होता है, अपनी प्रशंसा पर वह खुश हो जाता है। यह तो कुछ भी नहीं, यही तो हमारा काम है, ये कुछ भी नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है, अपना अपना कर्तव्य बतला रहा है। सभी महाराज कृष्णमूर्ति की जय, महाराज कृष्णमूर्ति के सभी यहाँ के जो दरबार में उपस्थित लोग हैं महाराज कृष्णमूर्ति की जय करते हैं, क्योंकि चारों तरफ खुशहाली छा जाती, और क्योंकि राजा ने जो हठी था और दीवान साहब के द्वारा एक अफवाह उठाकर सूरज की जो अफवाह उठा की थी, राजा को सही रास्ते पर लाया गया। यदि हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति हो, समाज में, तो हमें भी किसी की भाईने के द्वारा उसको और सही रास्ते पर हम भी ला सकते हैं। इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है।